हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स हब। आज डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। Evaporation happens because of conversion of liquid into gas, and this happens because of absorption of temperature by the liquid. Hence, rise in temperature increase the rate of evaporation, increase kinetic energy of particles, and gases expand on rise in temperature. Increased kinetic energy of particles also increase diffusion. यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाता है, एंड गैस जो है वो एक्सपेंड होने लगता है। एंड यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाता है, तो उस डिफ्यूजन जो है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीमा विजिटेड ए नेचुरल गैस compressing unit and found that the gas can be liquefied under a specific condition of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि लो टेम्परेचर रिड्यूस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स and high pressure reduces intermolecular space. Both these conditions help in turning a gas into liquid. तो लो टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस हो जाता है, और हाई प्रेशर पे इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैसेज एंड लिक्विड्स हैव लाइक फ्लूइड्स। तो इन गैसेज एंड लिक्विड्स स्पेस बिटवीन मोलिक्यूल्स इज इनफ विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ दिस मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पोट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा एवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, ए फ्यू सब्सटेंसेज आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स ए करेक्ट अरेंजमेंट। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, देन लिक्विड एंड आफ्टर गैस। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ऑप्शन में, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है तो सबसे पहले गैस आ जाएगा, तो यानी कि ऑक्सीजन, देन वाटर, देन शुगर। तो ऑक्सीजन गैस हो गया, वाटर लिक्विड हो जाएगा, एंड गैस शुगर जो है वो सॉलिड हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज द लीस्ट इन गैसेस, सबसे कम गैस में होगा, एंड मैक्सिमम जो होगा वो सॉलिड में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 66 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेचर विल बी। तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, यदि मुझे केल्विन में निकालना हो तो 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड प्लस कर देना है। ठीक है, तो जैसे 273 प्लस 25 करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 298 केल्विन। उसी तरह से तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 273 में डिग्री सेंटीग्रेड को प्लस कर देना है तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड
into vapors without passing through the liquid state is called vaporization। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है conversion of vapors into solid without passing through the liquid state is called sublimation। तो ये सही है। सब्लिमेशन पूछ भी सकता है, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द इथाइल ईथर एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल एल्कोहल आर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 56 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 118 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली टू केल्विन में मुझे इसमें चेंज करना है। तो यहाँ पे केल्विन में वही हो जाएगा। केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस 70 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है विच कंडीशन आउट ऑफ द फ्लोइंग विल इंक्रीज द एवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। Evaporation of rate of evaporation of water is directly proportional to the temperature of water। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा in which of the following conditions the distance between the molecules of hydrogen gas would increase। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स सेकेंड एंड थर्ड। सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर increasing the volume of the container of hydrogen gas। अब है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में ए सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी वाज फाउंड टू बॉयल एट 102 डिग्री सेंटीग्रेड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज द वाटर प्योर? विल दिस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? तो कमेंट करना है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंसिक्वेंटली प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी प्योर वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द एग्जाम्पल ऑफ वाटर विच बॉयल्स एट 102 डिग्री सेंटीग्रेड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नॉट प्योर वाटर। ठीक है, तो प्योर वाटर नहीं होगा। इट विल फ्रीज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ए स्टूडेंट हिट्स ए बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर। He measures the temperature of the content of the beaker as a function of time. Which of the following would correctly represent the result? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दैट मीन्स ये। तो सिंस आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर वुड बी 0। ठीक है, व्हेन वी हीट द मिक्सचर एनर्जी सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन melting the ice and the temperature does not change till all the ice melts because of latent heat of fusion. On further heating the temperature of the water would increase। तो यह इस तरह से क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो ए में ही क्वेश्चन एवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर लीड्स टू ए क्या हो जाएगा इसमें? कूलिंग इफेक्ट। क्वेश्चन बी एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेज आर क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। क्वेश्चन नंबर सी है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ordered in the liquid state, however there is no order in the gaseous state।
तो यहाँ पे गैसियस स्टेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट, sublimation is the change of gaseous state directly to solid state without going through the liquid state, ठीक है, दैट मीन्स उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर ई है द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू gaseous स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपोरेशन, उसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया मैच द फिजिकल क्वांटिटीज गिवन इन कॉलम ए टू देयर एसआई यूनिट्स गिवन इन कॉलम बी। तो प्रेशर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर का पास्कल हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा। डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम और वॉल्यूम का हो जाएगा क्यूबिक मीटर, दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो ये डेंसिटी का हो जाएगा, मास का किलोग्राम हो जाएगा और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द नॉन एसआई एंड एसआई यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी रिस्पेक्टिवली। तो मैच करना है, तो कॉलम ए एंड कॉलम बी डिग्री सेल्सियस किस में आ जाएगा, तो केल्विन में। टेम्परेचर का यूनिट होता है ये सेंटीमीटर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। मीटर जो है ये क्या हो जाएगा, ये एसआई यूनिट से। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बार का क्या हो जाएगा, पास्कल, ठीक है। बार स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रेशर का। मिलीग्राम का किलोग्राम हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। तो कमेंट करना है। तो यस दिस इज ट्रू इन बोथ द फिनोमिना देयर इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू that of lower concentration. However, in the case of osmosis, the movement of solvent is through a semi-permeable membrane which is permeable only to water molecules. तो डिफ्यूजन जो होता है वो 3 मीडियम के लिए होता है, दैट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ लिक्विड मीडियम के लिए होगा, लिक्विड मीडियम दैट मीन्स सॉल्वेंट के लिए सिर्फ होता है। तो इसलिए ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ए डिफ्यूजन। तो इसमें जो डिफ्यूजन है वो लिक्विड मीडियम के लिए होता है, तो यहाँ ऑस्मोसिस है वो भी लिक्विड मीडियम के लिए होता है, तो दैट मीन्स ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ए डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 17 है क्लासीफाई द फ्लोइंग इनटू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो क्वेश्चन नंबर ए स्वेलिंग अप ऑफ ए रेसिन ऑन कीपिंग इन वाटर, तो ये ऑस्मोसिस हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन बी है स्प्रेडिंग ऑफ वायरस ऑन स्नीजिंग, डिफ्यूजन। अर्थवर्म डाइंग ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कॉमन सॉल्ट, तो इसका आंसर ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्वेश्चन डी है श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स केप्ट इन थिक शुगर सिरप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस। प्रिजर्विंग पिकल्स इन सॉल्ट, तो ये आंसर ऑस्मोसिस हो जाएगा। क्वेश्चन एफ है स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल ऑफ केक बीइंग बैग्ड थ्रू आउट द हाउस, तो ये डिफ्यूजन हो जाएगा, गैस मीडियम में चले जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जी एक्वेटिक एनिमल्स यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, तो ये डिफ्यूजन में चले जाएगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन 3 मीडियम के लिए होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन नंबर 18 है वाटर एज आइस हैज ए कूलिंग इफेक्ट वेयर एज वाटर एज स्टीम में काउज सेवेयर बर्न्स,
explain this observation. In case of ice of the water, molecules have low energy, while in the case of steam, the water molecules have high energy. तो स्टीम में जो है हाई एनर्जी होता है, ठीक है, और जो आइस में वो लो एनर्जी होगा. तो द हाई एनर्जी ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इन स्टीम इज ट्रांसफॉर्म्ड एज हीट एंड मे कॉज बर्न्स. On the other hand, in case of ice, the water molecules take energy from the body and thus give a cooling effect. तो ये रीजन होता है. Question number 19. Alka was making tea in a kettle. Suddenly, she felt intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of the kettle. She wondered whether the temperature of the steam was higher than that of the water boiling in the kettle. तो कमेंट करना है. तो द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट स्टीम हैज़ मोर एनर्जी. स्टीम के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, तो इट हैज़ मोर एनर्जी बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है, तो ये रीजन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 20 है. ए ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर इज केप्ट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ यू कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द टम्बलर, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ्स वुड करेक्टली रिप्रेजेंट द चेंज इन टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. The water will cool initially till it reaches 0 degree centigrade. The freezing point. At this stage, the temperature will remain constant till all the water will freeze. जब तक वाटर फ्रीज ना हो जाए. After this temperature would fall again. फिर उसके बाद आपस में क्या हो जाएगा, फॉल अगेन होने लगेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. लुक एट फिगर 1.3. ठीक है, एंड सजेस्ट इन विच ऑफ द वेसल्स ए, बी, सी और डी द रेट ऑफ एवोपोरेशन विल बी द हाइएस्ट. एक्सप्लेन करना है. तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका. द रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, बिकॉज एवोपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिनन. Also with the increase in air speed. ठीक है, the particles of water vapor will move away with the air, which will increase the rate of evaporation. तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ एवपोरेशन को इंक्रीज कर दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 22 है. ए कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन. तो नेम द टर्म यूज टू डिनोट द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड, तो वो सब्लिमेशन हो जाएगा. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन. तो व्हाट इज मीन्ड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 atmosphere pressure at its melting point is known as its latent heat of fusion. 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं. ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं. थैंक यू. यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा.